वक्त की बड़ी खबर के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है। जवाद अहमद की 39.45 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट को भी कुर्क किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जब्त संपत्तियों में दिल्ली का घर, फरीदाबाद भी शामिल है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, ईडी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और तमाम जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का काम किया गया है। जवाद अहमद पर यह बड़ी कार्रवाई, 39 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। घर, कृषि भूमि और जमीन, तमाम जो चीजें हैं उनको कुर्क करने का काम किया गया है। और ये पूरी जो कार्रवाई है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी कार्रवाई, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है और लगातार बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। करीब 39 करोड़ रुपए की जो कुर्की का काम है वो किया गया है, जिसमें घर, कृषि भूमि सब कुछ शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जब्त संपत्तियों में दिल्ली का घर भी शामिल है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है। बता दें आपको, 39 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है वो कुर्क की गई है। घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट भी कुर्क किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। जब्त संपत्तियों में फरीदाबाद की जमीन, घर भी शामिल है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच 39 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट भी कुर्क किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है और इस दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। कुर्की की बड़ी कार्रवाई, जिसमें घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट को कुर्क किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जब्त संपत्तियों में दिल्ली का घर, जमीन भी शामिल है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है। इसी के साथ ही इस कार्रवाई में करीब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया गया है। घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट कुर्क किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। जब्त संपत्तियों में दिल्ली का घर, जमीन भी शामिल है। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में ईडी की ओर से ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है और 39 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट को भी कुर्क किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, एक बड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली ब्लास्ट के मामले के बाद से लगातार जो है हिट लिस्ट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी और लगातार इस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा भी जो है कसा जा रहा था। और अब एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई है। पहले भी जो पैसों को लेकर अनियमितताएं हैं वो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। और अब अगर हम बात करते हैं तो जो एसेट है उनको जो है जब्त करने का काम जो है वो फिलहाल किया गया है। लगभग 39.45 जो करोड़ है उसके एसेट जो है वो जो है जब्त यहाँ पर जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और जो इनके मैनेजिंग ट्रस्टी है उनके जो है किए गए हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी ये अगर हम बात करते हैं पहले से ही जो है शिकंजे में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है जमीन है, जमीन के संदर्भ में बात करें तो जामिया नगर में जमीन है, ओखला दिल्ली एग्रीकल्चर लैंड है, विलेज धोज में ये फिलहाल देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर जो है इससे पहले करीब 144
करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो भी जो है जब्त की थी। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में इस अल-फला यूनिवर्सिटी का नाम जो है निकलकर सामने आ रहा था। और जो ग्रांट अल-फला यूनिवर्सिटी को मिला करती थी उसका जो इस्तेमाल है वो निजी जो है तौर पर करने का जो आरोप है वो अल-फला यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसी संदर्भ में देख रहे हैं कि ईडी की बड़ी कार्रवाई फिलहाल होती हुई नजर आई है। इस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आगे और किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिए, अल-फला यूनिवर्सिटी की मुश्किलें जो है ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर शिकंजा जो है कसा हुआ है, यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है उसको रद्द करने को लेकर जो है चीजें डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो एक बड़ा शिकंजा जो है कसता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर जो नाम निकलकर सामने आए थे, डॉक्टर शाहीन की बात करें, उमर की बात करें, इनको किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है रखा गया, रेडिकलाइज करने का काम क्या ये लोग जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बाकी अन्य जो छात्र थे उनको कर रहे थे, ऐसे तमाम जो सवाल निशान है वो कहीं ना कहीं जो है ऑलरेडी खड़े हुए थे। और इसके बाद जब अल-फला यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले का सेंटर बनती हुई नजर आई, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम जो है दिल्ली ब्लास्ट में निकलकर सामने आ रहे थे वो तमाम लोग अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और अल-फला यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा था। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो है ये अल-फला यूनिवर्सिटी पर शिकंजा लगातार कर रहा है। और जो ग्रांट मिलती थी वो खासतौर पर निजी तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप जो है चेयरमैन पर था। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब अल-फला यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले लगभग 144 करोड़ और अब जो है लगभग जो 40 करोड़ की संपत्ति है उसको अटैच फिलहाल किया गया है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे देखना होगा कि और किस तरह की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्या कुछ इस पूरे मामले में नजर आता है। तो बता दें आपको कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें जब्त संपत्तियों में दिल्ली का घर, फरीदाबाद जमीन और तमाम जो उसकी संपत्तियां हैं वो शामिल हैं। और अल-फला यूनिवर्सिटी मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद पर शिकंजा कसा गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार्रवाई हुई है। घर, कृषि भूमि और कई बैंक डिपॉजिट को कुर्क किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जब्त संपत्तियों में दिल्ली का घर, फरीदाबाद की जमीन भी शामिल है। और इसी मामले में देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। अभी तक तमाम जो एक्शन है वो लगातार लिए जा रहे हैं। मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। जवाद अहमद, ये करीब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है।